छोटी सी आपको एक मैं कहानी बताता हूँ, जो आप ध्यान रखिए, ये बात पूर्णतः सत्य है। देखो ध्यान रखना, मैं इसलिए ये बात बता रहा हूँ क्योंकि हम क्या होते हैं, स्टूडेंट लाइफ में फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, रिजल्ट नहीं मिल पाते, जो बच्चे मेहनत करते हैं उसके बाद ही परिणाम आपको नहीं मिल पा रहे हैं, तो हम सोचते हैं यार ऐसा क्यों हो रहा है। तो ध्यान रखना दोस्तों कि ये चीज़ें बस ईमानदारी से मेहनत करना आपके हाथ में रिजल्ट नहीं है। इस बात का एक छोटा सा पहलू मैं आपको समझाता हूँ कि एक मतलब संत थे जिनका नाम था दास मलुका जी। क्या नाम था? दास मलुका। बाद में संत हुए, लेकिन पहले तो एक नॉर्मल व्यक्ति थे। वो एक बार भाई किसी गाँव में जहाँ रहते थे वो जिस गाँव में वो भाई रहते थे, उस गाँव में कोई साधु संत या साधु महाराज आए। वो बड़ी कथा या एक व्यंग या प्रसंग सुना रहे थे कि जो होता है सब राम की इच्छा से होता है, बिना राम की मर्जी के कुछ भी नहीं होता। तो दास मलुका जी जो व्यक्ति थे वो खड़े हुए और कहते हैं कि भाई आप ये कैसे कह सकते हो कि जो होता है सब राम की इच्छा से होता है। जब मैं खेत में नहीं जाऊंगा, मेहनत नहीं करूंगा, बीज नहीं डालूंगा, जब उसकी कटाई नहीं करूंगा फसल की, तो मेरे घर परिवार वालों को कैसे खिलाऊंगा? बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो दास मलुका जी ने भी बड़ा औचित्य या बड़ा शानदार प्रश्न किया, लेकिन बात इतनी सी है कि वो नर्सरी में पढ़ता है ना बच्चा, तो उसके मन में जो जिज्ञासा आती है वो दास मलुका में थी। और जो गुरु जी कह रहे थे वो डबल पीएचडी करके बैठे थे, इसलिए ऐसी बात कह पा रहे थे। तो भाई दास मलुका को बड़ा संदेह हुआ कि गुरु जी आप ऐसा ना कहो कि आप कह रहे हो कि सब कुछ राम करता है, जबकि भाई मेहनत तो मैं करता हूँ, खिलाता मैं हूँ और श्रेय राम को दे रहे हो। तो भाई वो गुरुजी कहते हैं दास मलुका से कि राम की इच्छा है तभी आप ये कर पा रहे हो। ये आपको शरीर, ये मस्तिष्क, ये ब्रेन, ये आंखें, ये संतुलित भोजन, ये व्यवस्थाएं, ये प्रकृति, ये सब ईश्वर की मर्जी से ही मिला है। इस बात को आप मानो या ना मानो, दास मलुका ने कहा कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, मैं इन बातों को नहीं मानता। तो दास मलुका जी कहते हैं मैं अगर कल काम करने नहीं जाऊंगा तो मुझे भोजन कहाँ से मिल जाएगा? तो गुरु ने कहा एक काम कीजिए, कल आप भाई मेहनत करने मत जाइए, आपको फिर भी भोजन मिल जाएगा, आपकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। तो दास मलुका जी ने शर्त लगा ली, अगर ऐसा होता है तो मैं मान जाऊंगा कि अगर मैं मेहनत करने ना जाऊं फिर भी मुझे भोजन मिल जाए तो मैं मान जाऊंगा इस बात को। गुरु ने कहा बिल्कुल मत जाइए, आपको बिल्कुल मिल जाएगा, क्योंकि राम ही तो सबकी व्यवस्था कर रहे हैं। तो भाई उनके बीच में शर्त लग गई और दास मलुका जी ने क्या किया कि अगले दिन भाई देखता हूँ कैसे मुझे कोई भोजन कराता है या कहाँ से भोजन आता है जब मैं मेहनत ही नहीं करूंगा। तो भाई दास मलुका जी ने क्या किया, सुबह उठते ही अपने गाँव से दूर निकल लिया ताकि गाँव के लोग ऐसा ना हो सहानुभूति में आ जाएं, अरे दास मलुका तू भूखा बैठा है, ले कुछ खा ले, तो भाई सब पता चले कि महिमा राम की होगी और ये लोग खिला देंगे। तो दास मलुका जी ने सुबह ही निकल दिया जंगल में और एक जंगल में जाके पेड़ के ऊपर जाके बैठ गए। अब दिन भर बीत गया, कोई भोजन कहाँ से लेके आएगा भाई घनघोर जंगल में। अब रात में भाई बैठे हुए थे, शाम के 7-8 बज रहे थे, ऊपर एक पेड़ की टहनी पर बैठे हुए थे। तो अचानक से सडनली क्या हुआ कि भाई वहाँ से, जैसे पहले एकदम पुराने जमाने में 1500 समथिंग की कुछ ये बात है, सैनिक वगैरह गुजर रहे थे, राजा की टुकड़ी वगैरह पलायन करती रहती थी सैनिकों की। तो जैसे वो जंगल से गुजर रही थी तो उन सैनिकों ने सोचा कि शाम का समय हो चुका है, क्यों ना इस पेड़ के नीचे बैठ के आराम से पहले भोजन कर लिया जाए। तो दास मलुका जी का दिमाग खराब हुआ कि हद है, ये लोग भी मेरे नीचे ही बैठकर क्या कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, ताकि मैं, मेरा मन में ये भाव आ जाए, लालच आ जाए, भूख लग रही ताकि नीचे बैठ कर मैं भी खाना खाने लगूं। राम बड़े चतुर हैं जो मतलब इन लोगों को यहीं पेड़ के नीचे भोजन करने के लिए बैठाल रहे हैं। तो भाई साहब दास में लोग कहते मैं तो ऊपर बैठा हूँ, ऐसे कैसे खिला देंगे, मैं भी देखता हूँ। तो भाई साहब उन लोगों ने अपना भोजन खाना शुरू करने ही वाले थे, इतने में भाई जंगल में शेर की दहाड़ की आवाज़ सुनकर, जंगली जानवरों की आवाज़ सुनकर उन सैनिकों ने उठकर भागना शुरू कर दिया। उन्होंने सोचा कि जान बची तो लाखों पाए और लौट कर बुद्धू घर को आए। उन्होंने सोचा अगर यहाँ भोजन करने बैठे रहे तो ये जंगली जानवर अपना भोजन बना लेंगे, इसलिए जो जितने भी जो सैनिक थे वो उठकर भाग चुके थे। और जो भोजन था ना, वो भोजन कहाँ पड़ा हुआ था, जहाँ वो करने वाले थे वहीं पड़ा का पड़ा रह गया। एक भाई डाकू का, जो भाई पहले जंगल भीड़ वगैरह में जो डाकू नहीं रहते, जो जंगलों में घूमते रहते हैं, उन डाकुओं भी भाई वहीं विचरण कर रहे थे। उन डाकुओं को भी 5-7 दिन से भोजन नहीं मिला था और वो कह रहे थे कि हे राम, कहीं ना कहीं से तू मुझे भोजन की व्यवस्था करा दे, अब तो 7 दिन हो गए। तो दास मलुका जी ऊपर बैठ के सब देख रहे थे, वो कह रहे थे लो ये भी राम से भोजन मांग रहे हैं, ये नहीं मेहनत करने जाएं, कर्म करें तब तो कुछ भोजन मिले, राम से मांग रहे हैं। तो भाई साहब जैसे ही डाकुओं को भोजन दिखा उस पेड़ के नीचे, तो डाकू ने कहा हे भगवान, तूने बड़ी कृपा की, देख हमें भोजन तूने दे ही दिया। तो दास मलुका कहते हैं राम ने नहीं दिया, नालायकों, सैनिक छोड़ के गए। लेकिन भाई साहब डाकू तो कह रहे थे कि भगवान राम ने दिया है, और डाकू ने बड़े अच्छे से हाथ पैर धुल के और भाई साहब आल्टी पाल्टी मार के और भोजन करना शुरू करने ही वाले थे। इतने में उनकी सैनिकों की टुकड़ी में एक सैनिक बोला कि सरदार एक बात बताइए, इतने घनघोर जंगल में इतना स्वादिष्ट भोजन, इतनी सारी व्यवस्थाओं के साथ, इतनी थालों के साथ कैसे पॉसिबल है? ये हो ना हो किसी व्यक्ति की या किसी राजा के द्वारा, सैनिकों के द्वारा हमें पकड़ने की चाल है, ताकि हम इस भोजन को करें और भोजन करते ही क्या हो जाएं भाई, बेहोश हो जाएं और तुरंत भाई हम पे क्या पकड़ लिया जाए, क्या कर लिया जाए, तुरंत हमें पकड़ लिया जाए, हो ना हो ये किसी व्यक्ति की चाल है या साजिश है। तो सरदार ने कहा ये बात भी सही है यार, क्योंकि इतना अच्छा भोजन जंगल में कैसे। तो सरदार ने दिमाग लगाया कि जब हमें चाल फंसाने वाला व्यक्ति यहीं कहीं होगा, जब भोजन यहाँ डाला है, तो जब भाई किसी ने हमें भोजन के द्वारा फंसाने का व्यवधान या प्रावधान बनाया है, तो डेफिनेटली जिसने बनाया है वो भी तो यहीं कहीं प्रेजेंट होगा, वो भी तो भाई साहब यहीं कहीं प्रेजेंट हमें देख रहा होगा। तो एक उनका सैनिक कहता है सरदार वो बैठा है ऊपर। क्या कहता है? सरदार वो बैठा है ऊपर। और ऊपर कौन बैठा था? दास मलुका जी। अब दास मलुका जी फंस गए। सरदार कहता है उतारो इसको नीचे, और दास मलुका जी को भाई साहब सा सम्मान के साथ नीचे उतारा, भयंकर चाकू माकू कटार मटार लगा के नीचे। भाई साहब दास मलुका जी से कहा तू इसे खाएगा या तेरा गला काट दिया जाए।
दास मलुक जी कहते हैं भाई मैं तो ये शर्त लगा के इधर आ गया था, मैं थोड़ी भोजन लाया हूँ, वो तो सैनिकों का भोजन है। तो भाई साहब डाकू कहते हैं हमें पागल समझ रखा है, हम तेरी बातों में आ जाएंगे, अगर कुछ नहीं है इसमें तो खा के देखा, अगर इसमें है तभी तू हमें भाई साहब व्यंग मार के पागल बना रहा है। तो उन्होंने गर्दन पे चाकू लगाया, दास मलुका जी ने भाई साहब खा लिया। बोला अब तो विश्वास हो गया, नहीं अब ये चीज़ भी खा। जितने भी आइटम थे, जितने भी सामान था, सब दास मलुका जी को पहले खिलाया गया, उसके बाद दास मलुका जी को छोड़ा गया। मतलब जब दास मलुका जी को डकार आ गई ना, तब जाके दास मलुका जी को छोड़ा। और दोस्तों ध्यान रखना, जैसे ही दास मलुका गांव में लौट के आए और डकार लेते हुए आ रहे थे, तो गांव वालों ने कहा क्यों दास मलुका जी, मिल गया भोजन बिना मेहनत के? तो दास मलुका जी कहते हैं भोजन भी मिला, राम बहुत खतरनाक हैं और राम इतने प्यारे हैं कि अगर तुम भोजन नहीं खाओगे तो भाई साहब चाकू लगा के खिलवाते हैं, भाई साहब तलवार लगा के खिलवाते हैं। तब जाके पता है, तब जाके ही भाई ध्यान रखना, तब जाकर ही दास मलुका जी ने घर पे जाके अपना पूरे कपड़े अपने सामान पैक किए और रात में ही निकल लिया। क्या कह के, अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम और दास मलुका कह गए प्रभु सबके दाता राम। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये सारी बातें कहकर ही उन्होंने, मतलब इसका मतलब क्या कहा कि ना तो अजगर चाकरी मतलब नौकरी करने जाता, ना ही पक्षी या पंछी काम करने जाते, फिर भी सबको दाना पानी मिल रहा है। किसकी कृपा से? ईश्वर की कृपा से। इसलिए व्यर्थ के व्यंगों में हम ना फंसें, जो करने वाला वो बैठा है, हम तो एक माध्यम है, हमसे जो करवाएगा हम वो कर लेते हैं, उसके बिना कुछ नहीं होता। इसलिए हमारी एक पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव इंटेंट होना चाहिए। जिस काम में हम लगे हुए हैं ईमानदारी से लगे रहो, बाकी समय आने पर किसको कहाँ पहुँचाना है वो भाई आपके ऊपर बैठा हुआ है। तो ध्यान रखना दोस्तों, उसके बाद ही दास मलुका जी संत बने थे। और ये कहकर आज भी हम मंदिरों में आरती गाते हैं तो ये लाइन कहते हैं, अजगर करे ना चाकरी और पंछी करे ना काम, दास मलुका कहे गए प्रभु सबके दाता राम। यानी इन हमारे अलावा करोड़ों लाखों जीव हैं जो कहीं नौकरी करने नहीं जाते, जो कहीं मेहनत नहीं कर रहे, फिर भी ईश्वर उनका पेट पाल रहा है। तो इस संसार को बनाने वाला बैठा हुआ है, पल पल आप पे दृष्टि है। आप इतनी व्यर्थ की चिंताओं में ना फंसे, जो होता है सब अच्छा होता है और जो होता है सब अच्छे के लिए होता है। ध्यान रखना। तो इसलिए भाई ये हमारी लास्ट क्लास थी और टाइमिंग